केरल के मंत्री साजी चेरियन ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। मालूम हो कि उन्होंने एक कार्यक्रम में भारतीय संविधान की आलोचना की थी। इसके बाद विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। चेरियन ने कहा कि इस्तीफा देने का फैसला उनका अपना है। उन्होंने कभी संविधान को बदनाम नहीं किया। भाषण का एक खास हिस्सा लिया गया और मीडिया ने इसे CPI-M और LDF को कमजोर करने के लिए गढ़ा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए दिल्ली लाया गया। वह पिछले 3 दिनों से पटना के पारस हॉस्पिटल के ICU में भर्ती थे। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आशिफ रहमान ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू के बेटे तेजस्वी तेज प्रताप पारस अस्पताल पहुंचे थे। मुलाकात के बाद CM नीतीश ने पारस अस्पताल के बाहर आकर बताया, लालू जी की हालत अभी स्थिर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्व महाविकास आघाड़ी सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के कारण दाऊद इब्राहिम मुंबई दंगों आदि से संबंधित मुद्दों पर निर्णय नहीं लिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि इतने सारे विधायकों ने किसी छोटे कारण से नई सरकार बनाने के निर्णय नहीं लिया। शिंदे ने कहा कि जब भी हिंदुत्व के मुद्दे सरकार के सामने आए, सरकार निर्णय नहीं ले पाई। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस को कांग्रेस के दिवंगत नेता शंकरराव चौहान जैसा बना दिया है, जिन्हें मुख्यमंत्री रहने के बाद निचला पद स्वीकार करना पड़ा था। पहले शंकरराव चौहान 1975 में मुख्यमंत्री बने थे। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर वे सरकार का हिस्सा बने एवं वित्त मंत्री बने। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। नकवी के साथ केंद्रीय इस्पात मंत्री RCP सिंह ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। दोनों का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक नकवी को NDA की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाया जा सकता है। शिवसेना ने सांसद भावना गवली को लोकसभा में शिवसेना के चीफ व्हिप के पद से हटा दिया है। उनके जगह पर उद्धव ठाकरे के करीबी कहे जाने वाले राजन विचारे को चीफ व्हिप बनाया गया है। शिवसेना के संसदीय दल के नेता संजय राउत ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखे पत्र में पार्टी के इस फैसले की जानकारी दी है। कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धारामैया और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा की नजदीकियों से भाजपा की चिंता बढ़ गई है। सिद्धारामैया अगले महीने 3 तारीख को 75 साल के हो रहे हैं। इस मौके पर दावणगेरे जिले में समर्थक सिद्धारामैया उत्सव करने जा रहे हैं, जिसमें कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व CM BS येदियुरप्पा शिरकत करेंगे। भारत से इस बार बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के कुछ पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे गए थे, जो अब 12 दिन बाद भारत वापस आ गए हैं। इन पवित्र अवशेषों को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने गाजियाबाद में रिसीव किया। इन अवशेषों को मंगोलिया के गंडन मठ परिसर में बटसागान मंदिर में 11 दिनों के लिए रखा गया था। मंगोलिया के राष्ट्रपति, मंगोलिया की संसद के अध्यक्ष, मंगोलिया के विदेश मंत्री, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, ऊर्जा मंत्री, 20 से अधिक सांसदों और मंगोलिया के 100 से अधिक मठों के मठाधीशों के साथ हजारों लोगों ने इस दौरान श्रद्धेय अवशेषों का दर्शन किया। भारत के कानून एवं विधि मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में भारत से भगवान बुद्ध के कुछ पवित्र अवशेषों को मंगोलिया ले जाया गया था। इंडियन एयरफोर्स को अग्निपथ योजना के तहत अब तक 7.5 लाख एप्लीकेशन मिले हैं। मालूम हो कि इस योजना के खिलाफ देश भर में हिंसा फैल गई थी। इसके बाद सरकार ने कुछ कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई भी की थी। केंद्र सरकार के कुछ आदेशों को ट्विटर ने कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ट्विटर का आरोप है कि कुछ अफसर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा कुछ रूल्स का जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। दूसरी तरफ IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। IT मिनिस्ट्री ने कुछ दिन पहले ट्विटर को वार्निंग दी थी। इसमें कहा था कि अगर वे आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल कुशीनगर में भगवान बुद्ध के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान DM S राजलिंगम, SP धवल जायसवाल, कुशीनगर भिक्षु संघ अध्यक्ष AB ज्ञानेश्वर समेत अन्य भिक्षु मौजूद थे। न्यायाधीश ने भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा वाली प्रतिमा के समक्ष विशेष पूजा अर्चना की और चीवर चढ़ाया। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरस ने
लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम की नियुक्ति का आदेश जारी किया। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम ने भारतीय सेना से भी लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर की जगह ली। बता दें, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविद ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। दोनों ने पीएम बोरिस जॉनसन को इस्तीफा भेजा है। इस्तीफे के बाद जॉनसन सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जाविद ने कहा कि लगातार हो रहे घोटालों के बाद उन्हें जॉनसन के शासन करने की क्षमता पर भरोसा नहीं रहा। भारत ने अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। बहरीन में हुई चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर समेत 1 ब्रांज मेडल जीता। इससे पहले भारत की महिला अंडर 15 टीम ये खिताब अपने नाम कर चुकी है। महिला टीम ने 6 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते थे। वेस्टइंडीज दौरे पर सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज के बाद टीम इंडिया को वेस्टइंडीज दौरे पर जाना है। इस दौरे की शुरुआत 22 जुलाई को होगी। वेस्टइंडीज में टीम इंडिया को 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुमराह, विराट कोहली, ऋषभ पंत को आराम दिया जा सकता है। रोहित टीम के साथ मौजूद रहेंगे। एक्टर अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन का नया गाना रिलीज कर दिया गया है। अक्षय ने खुद सोशल मीडिया पर भी ये गाना फैंस के साथ शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, हवा में घुला है प्यार का रंग, रूबी वाले कंगन के संग। कंगन रूबी वाला ये गाना रिलीज हो चुका है।